एक जनरल दूसरा हम इसका सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको ना रोड पे एक रोड मैप पहले बता चुका हूं, तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं, दिस इज ए सैंपल। ये वाला दूसरा सेक्शन है। सेकंड सेक्शन क्या है जी? सैंपल इंट्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है, पहले मैं सैंपल बताऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि इंट्रोडक्शन एक्चुअली लगता किस तरह का है। ये तो ऊपर तो सारी स्ट्रेटेजी है ना कि इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है, स्टेप्स हैं। सैंपल सेक्शन दी, देखें जी, मैंने जो चीजें बताई हैं उसमें पहले मैंने ना एक लेट्स से एक एआई या एमएल बेस्ड टॉपिक पहले टाइटल ऐड कर दिया, इंप्रूविंग रियल टाइम स्मॉल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूजिंग लाइट वेट अटेंशन मैकेनिज्म्स। ठीक है, दिस इज डीप लर्निंग बेस्ड टेक्निक। तो इसकी हम डिटेल में नहीं जाते, हम देखते हैं कि ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस किया है। लो जी, हमने पहले सबसे पहले बताया जी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है क्या। ठीक है, समझ आ रही बात की? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है क्या और कंप्यूटर विजन सिस्टम्स के अंदर इसका क्या रोल है। ठीक है, और उसके बाद हमने बताया कि किस किस तरह की टेक्निक्स हैं जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही हैं। समझ आ रही है? उस फील्ड का ब्रॉडर बैकग्राउंड समझ आ रही है? ठीक है जी। नेक्स्ट फिर क्या है जी? स्पेसिफिक प्रॉब्लम कि डिस्पाइट दीज एडवांसमेंट्स accurately detecting small and overlapping objects in real world settings remains a persistent challenge। ठीक है, अब हम बताएंगे कि देखें, मैंने बता दिया ना कि बैकग्राउंड क्या है। हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये तो सारा कुछ हो गया है, और इस करंट सिनेरियो के अंदर या करंट जो रिसर्च फील्ड है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं। जब हम चैलेंजेस या लिमिटेशंस को ये जर्नल बता रहे हैं, ठीक है, जब यहां पे हम डिस्कस करेंगे ना, तो एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, जो रीडर है उसको बताना चाह रहे हैं ये चैलेंजेस हैं, हम इसको ओवरकम करने जा रहे हैं अपने पेपर के अंदर, और हमने हाउ वी ओवरकम दीज या ओवरकेम दीज चैलेंजेस इन आवर पेपर पहले बताएंगे, तो फिर ही आगे बताएंगे ना कि किस तरह हमने मेथोडोलॉजी के थ्रू इनको ओवरकम किया। ठीक है, अच्छा, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम के क्यों इन चैलेंजेस को सॉल्व करना क्यों जरूरी है। ठीक है, कि ये जो चैलेंजेस 2 या 3 एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे वो कहता है इन ऑटोनोमस ड्राइविंग सिनेरियोज, फॉर इंस्टेंस द इनएबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल पेडेस्ट्रियंस और ट्रैफिक साइंस एट अ डिस्टेंस कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स। सिमिलरली इन ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग, detecting small objects at high altitudes is a crucial security and environmental application। ठीक है, अब देखें ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, दिस इज द इंपॉर्टेंस कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना कितना जरूरी है, व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, hence improving small object detection without compromising speed is both timely and essential। ठीक है, तो ऊपर बताया गया है ये वाले सेक्शंस कितनी कितनी लाइंस में कवर करने हैं, बट यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं विद रियल टाइम पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस। एग्जिस्टिंग वर्क्स एंड गैप्स, देखिए ये 3-4 एग्जिस्टिंग वर्क्स यहाँ पे दिए गए हैं और उनके गैप्स बताए गए हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे भी ना एक डिस्कस करेगा, आपको बताएगा कि ये IEEE का मैकेनिज्म है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर दे देते हैं उन आर्टिकल्स का जहां में जिनके ये गैप्स या जिनको हम साइट कर रहे हैं, बट हम ऑथर नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम अदर फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस। ठीक है, MLS स्टाइल में या हम APS स्टाइल में अगर कर रहे हैं, आप जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस की अपनी गाइडलाइंस भी होती हैं, तो हम अगर एक ऑथर हो तो हम एक ऑथर और स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ सॉरी उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाता है। अगर 2 ऑथर हो तो दोनों का नाम, जैसे उस्मान एंड अमजद, ठीक है, और आगे उसका पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, उसको डिस्कस कर देते हैं। और आमतौर पे IEEE एक्सेस में ये तो लास्ट में आ रहे होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, उनको आमतौर पे सेंटेंस के शुरू में करते हैं। उस्मान एंड अमजद डेवलप्ड अ small object detection system which performed on low speed and with low timing by using this architecture। ठीक है, आप एक्चुअली आप गैप बता रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्चुअली स्टैट्स भी वहां पे बता रहे हैं
और वहां पे कोई मॉडल्स का नाम भी बता रहे हैं कि उन्होंने ये आर्किटेक्चर यूज किए थे। अगर नहीं IEEE में है तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो यूज कर रहे हैं और आप इनको डिस्कस करते जा रहे हैं कि ये क्या करंट जो है वो एप्लीकेशंस हैं या करंट जो रिसर्च है उसमें क्या गैप्स हैं। ठीक है, तो ये करंट वर्क को आपने समझ लें कि एक पैराग्राफ में समराइज कर देना होता है। आगे जो लिटरेचर वर्क का सेक्शन है वो एक एक्सटेंसिव सेक्शन होता है, उसमें काफी सारे वर्क्स को बताना होता है, बट इस यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक झलक दिखानी होती है कि करंट वर्क के अंदर क्या और वो अच्छा ये जो झलक होती है ना, ये भी ध्यान में रखें। जो इंट्रोडक्शन का सेक्शन है उसमें जो आपने एक तरह से गैप्स को डिस्कस करना है, वो करेक्टली अलाइन कर रहे हो आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपकी कंट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप उधर उधर की चीजें बता के ऑब्जेक्टिव और कंट्रीब्यूशंस कुछ और बता रहे हैं अपनी, तो वो अलाइनमेंट नहीं बनती। तो इस चीज को आपने बड़ा गौर से ज़हन में रखना है कि ये वो स्टडीज होनी चाहिए जो आपने बताई है ऊपर, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपकी कंट्रीब्यूशंस के साथ अलाइन कर रही हूँ। क्या आपने क्या फिर इन चीजों के अंदर ये खराबी आ रही थी, लेटेंसी की प्रॉब्लम आ रही थी, हाई लेटेंसी आ रही थी, कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम था। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम्स उसने डिस्कस की हुई ना, एक्यूरेसी जो है, मॉडल्स की एक्यूरेसी जो है वो लो आ रही थी, कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम है जो एग्जिस्टिंग स्टडीज हैं, और उनके अंदर हाई लेटेंसी की प्रॉब्लम है। तो क्या आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए हैं? समझ आ रही बात की? क्या जो नॉवल कंट्रीब्यूशंस आपकी हैं, क्या इनको जो आपने आर्किटेक्चर या आपने यूज किए हैं मॉडल्स और डेटा सेट्स, क्या इनको वो इंप्रूव कर रहे हैं जो ऊपर बताई गई हैं? समझ आ रही बात की? तो ये जो है ना अलाइन करनी चाहिए। ये देखो ना, यहाँ पे उसने बताया कि रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड स्पीड, ये सारी वो लेटेंसी वगैरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। और उसके अलावा स्मॉल ऑब्जेक्ट लोग डीप लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने जेनेटिव एआई के ऊपर भी काम किया हुआ। तो ये मैंने ना डीप लर्निंग से रिलेटेड लिया है कि दरमियान में रह के, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि एक इंट्रोडक्शन का सेक्शन जो है वो मैनेज कैसे करना है। तो दिस इज द 6th वन एंड दिस इज द पेपर ऑर्गेनाइजेशन। फिर वही है,